सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन ऑप्शन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस W2 पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कराए जाएंगे जो सभी भारतीय गवर्नमेंट जॉब में बार बार पूछे जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस W2 पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कराए जाएंगे जो सभी भारतीय एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन आज की इस वीडियो में रिपीट कराया जाएगा। जो सभी प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, व्याख्या सहित आपको रिपीट कराए जाएंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए चलते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंसर है, हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है जो इस प्रकार है। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है लौकिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, चौथा है विदेशियों का विवरण। नेक्स्ट, ग्रंथ के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है, प्राचीन समय से ही भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ प्राय 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्म प्रवाहित होती हैं। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म ग्रंथ क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला पॉइंट है, वेद शब्द का अर्थ है। जो वेद शब्द है, इस वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ है महत ज्ञान, जिसके अंतर्गत ज्ञान आता हो वो वेद शब्द होता है। पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से निर्मित है जिसका अर्थ है जानना। वेद के अंतर्गत आता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। कुछ लोगों ने वेदों को अपौरुषीय अर्थात देवकृत माना है। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद के बारे में जानकारी
पहला पॉइंट है चार वेदों में सर्वाधिक प्राचीन है ऋग्वेद से ही आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जो चार वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद, इसके अंतर्गत ही राजनीतिक प्रणाली इतिहास के की जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई है और मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान है जो ऋषियों, मंत्रों एवं बद्ध हो। इन मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होता है, ऋषियों द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत जो भी मंत्र आते हैं वो यज्ञों के अवसर पर होता है, जो ऋषि मुनि ने यज्ञ में करते हैं। ऋग्वेद भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। भारत ही नहीं वैसे सारी दुनिया ऋग्वेद की रचना का पायदान माना जाता है। इसकी रचना काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टम, 1028 सूक्त एवं कुल 10,600 मंत्र हैं। सूक्तों के पुरुष रचयिताओं के गर्गसम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और विशिष्ट तथा स्त्री रचयिताओं में लोकमुद्रा, घोषा, सची, पेलमी और कक्षावृत्ति प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम सूत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम जाना जाता है। इसी मंडल में अद्वैत दर्शन के विकसित होने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वामित्र द्वारा रचित यह मंत्र गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री सविता को समर्पित करता है। जो ऋग्वेद से मिलता है ये गायत्री मंत्र इस सूर्य देवता सावित्री सविता को समर्पित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। खिल का मतलब खिल जाना, ये खिली हुई कोई भी चीज ऋचाओं में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का 9वां मंडल लगभग पूरी तरह से सोम संबद्ध है। एक वृक्ष नामक देवता को समर्पित है। चातुर्वर्षीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद से ही मिलता है। चातुर्वर्षीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से ही इनका उल्लेख मिलता है। हालांकि इसे क्षेपक अर्थात बाद में जोड़ा गया माना जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, सकल, भास्कर, आसबल, लायन, संख्यान तथा मांडुक्य।
जो इस प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट, विष्णु अवतार वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला पॉइंट है साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ गान है। सामवेद गान प्रधान ग्रंथ है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति और यज्ञ आदि के समय किया जाता है। तो सामवेद है उसमें जो यज्ञ होता है, स्तुति, जो मंत्र गाय जप किया जाता है वो सामवेद में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद के मंत्रों का ज्ञान सौम्यक समय उद्ग्रत नामक पुरोहित करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सामवेद में लगभग 1550 ऋचाएं मंत्र हैं जिनमें 75 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। तो सामवेद का प्रमुख देवता है प्रमुख सविता या सूर्य, इन दोनों में से एक देवता सामवेद का है। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि सामवेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है विवेचन की दृष्टि से सामवेद का, तो आपको सविता या सूर्य ऑप्शन मिलेगा, ये आपको लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो सामवेद है जो संगीत करते हैं वो संगीत सामवेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथम, जमीनीय एवं राणनीय। सामवेद की जानकारी आपको इसमें दी गई, पूरी हो गई। अब आता है नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या है जानकारी है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, यजुर्वेद का पहला पॉइंट, यजु का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ। यजु का मतलब यज्ञ होना, तो यज्ञ आता है, यज्ञ में यजुर्वेद आता है। शाब्दिक अर्थ यज्ञ। इस वेद में विभिन्न यज्ञ विधियों का संग्रह है, यजुर्वेद से ही लिया गया है यज्ञ। पहला पॉइंट है मंत्रों का उच्चारण। यज्ञ यजुर्वेद का नाम इसलिए है कि यज्ञ में जो मंत्र प्रचलित होते हैं वो यज्ञ यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। उच्चारण अर्थ ब्रह्म नामक पुरोहित करते थे। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। जो यज्ञ होते हैं उनको संपन्न कराना, पूर्ण कराना, वो यजुर्वेद में ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में इनका सम्मिलित है। यजु कहा गया है यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें छंद, बौद्ध मंत्र तथा गद्याय
मक वाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल है, मैत्रायणी। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ यजुर्वेद मंत्रों का ही समावेश है, मतलब इसमें मंत्र ही मिले मिलेंगे। मुख्य शाखाएं हैं मध्यंती, दंत तथा काणव। इसकी साहित्यों को वाजनीय भी कहा जाता है, इसकी वाजनीय भी कहा जाता है क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा दृष्टा थे। नेक्स्ट पॉइंट, महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से इस समय केवल निम्नलिखित 5 तैत्तिरीय, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी और वाजसेनीय ही उपलब्ध है। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से इस समय केवल निम्नलिखित 5 तैत्तिरीय, काठक का नाम बताइए, तो आपको ये 5 काठक का नाम चुनना है, ये बता दीजिए। ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पर लगा देना है। प्रश्न है, नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति की जानकारी यजुर्वेद से ही प्राप्त होती है। इस संहिता में जुआ और शराब के बाद नेक्स्ट पॉइंट स्त्रियों पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद की जानकारी पूर्ण हुई। नेक्स्ट है अर्थवेद। नेक्स्ट है अर्थवेद। अर्थवेद क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसकी फुल डिटेल आपको दी जाएगी। पहला पॉइंट है इस वेद की रचना, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इस वेद की रचना अथवा ऋषि द्वारा की गई, अतः अथवा ऋषि के नाम पर ही इसे अर्थवेद कहते हैं। इसके दूसरे दृष्टा अग्रीस ऋषि थे, अतः अर्थवेद को अर्थविडीस वेद भी कहा जाता है। वेद कुल 20 मंडल हैं। अर्थवेद में कुल 20 मंडल हैं। 731 सूक्त एवं 5839 मंत्र है, जो मंत्रों का जाप मिलता है। इस वेद के सभी 731 सूक्त पद्य एवं गद्य दोनों में मिलते हैं। जो 731 सूक्त एवं पद है वो गद्य एवं पद में दोनों में मिलते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इस वेद की 731 सूक्तियां हैं वो गद्य एवं पद में दोनों में मिलती हैं या नहीं, तो आपको ऑप्शन लगा देना है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थवेद के महत्वपूर्ण विषय। अर्थवेद क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु तथा महत्वपूर्ण विषय, इसके विषय में जानकारी। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू, मंत्र एवं टोना टोटका आदि इस वेद में ही कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मतलब ब्रह्म ज्ञान, औषधि
रोग निवारण जिसका महत्वपूर्ण स्थान इसमें मिलता है, इनका उपाय भी अर्थवेद में मिलता है। जो भी रोग जादू मंत्र टोना टोटका आदि होते हैं वो अर्थवेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, है इस वेद की दो अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं सोनक। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला पॉइंट, यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए जिन नवीन ग्रंथों की रचना हुई उस ग्रंथ को ब्रह्म साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब जो कर्म कांड विधान आदि क्रियाओं को समझना, भली भांति जानना, ग्रंथों की रचना आदि को ब्रह्म ब्रह्म कहा जाता है। जो साहित्य की जानकारी मिलती है उसे ब्रह्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो यज्ञ का पूरा संपूर्ण ज्ञान वो ब्राह्मण ज्ञान से ही प्राप्त है, ब्रह्म से ही ज्ञान मिलता है, ब्रह्म से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक साहित्यों की गद्यात्मक व्याख्या है। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य एवं लिखे हुए प्राप्त होते हैं। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों का जो वैदिक काल है उनकी जानकारी गद्य में ही लिखे हुए प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण या वाजसेन्य ब्राह्मण, सामवेद के पंचवशी या तांडकीय ब्राह्मण एवं अर्थवेद के गोपद ब्राह्मण। सबके अर्थ अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। सभी के ब्राह्मण आपको हमने बता दिए हैं। चलते हैं नीचे। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में शपथ ब्राह्मण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है या स्थान है। आते हैं, आणाक्य क्या है? आणाक्य की बारे में जानकारी। पॉइंट है, आणाक्यों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। आणाक्य के अंतर्गत दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों को आणाक्य इसलिए कहा गया है या कहा जाता है क्योंकि इन्हें अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता है। तो वन में इनकी विद्या प्राप्त होती है। अणाक्यों की कुल संख्या 7 है, जो इस प्रकार ऐतरेय अणाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला है ऐतरेय अणाक्य, दूसरा है संख्यान अणाक्य, तीसरा है तैतरीय अणाक्य, चौथा है मैत्रायणी अणाक्य, पांचवा है मध्यन्दा बृहदारण्यक, छठा है तल्वकार अणाक्य तथा जैमिनी अणाक्य, सातवां है उपनिषद। जानकारी उपनिषद के बारे में प्राप्त करते हैं कि उपनिषद क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। उपनिषद एक शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद एक शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ है समीप बैठना या पास बैठना, बराबर से बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार इसे उपनिषद कहा जाता है। जब कोई भी विद्यार्थी
अपने गुरु के पास बैठता है उसे उपनिषद शब्द कहा जाता है। मतलब ज्ञान लेना उपनिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट, उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म विषयक होने के कारण उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। मतलब ब्रह्म विषयक होने के कारण इनका आपस में मिलना उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, संसार, पूरी दुनिया का संदर्भ संधि विषेद है जो दार्शनिक विचारों का विचार संग्रह होता है। नेक्स्ट, वस्तुतः उपनिषदों में प्राचीन भारतीय दार्शनिक ज्ञान सुरक्षित है। वस्तुतः के में उपनिषद के प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञान सुरक्षित उसमें ज्ञान सुरक्षित मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का रचनाकाल 800 से 500 ईस्वी पूर्व मध्य माना जाता है। इसका जो रचना काल हुई थी वो 800 से 500 के बीच इसकी रचना हुई थी। उपनिषदों में जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति का मार्गदर्शन का प्रतिपादन किया गया। उपनिषदों में मार्ग का निकलना, निष्काम और भक्ति मार्गदर्शन एक दूसरे के प्रति होना, वो उपनिषदों में प्रतिपादन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है विकास भगवत गीता में हुआ है। इसका विकास भगवत गीता में हुआ है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें प्रमुख उपनिषद है इस केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतश्वंबर, कौशिकी, मंडूक, प्रश्न आदि भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदेश वाक्य सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से ही लिया गया है। आज सारी जानकारी उपनिषद से ही प्राप्त हुई है। वेदांत क्या है? वेदांत मतलब किसी वस्तु में इसके बारे में जानकारी। वेदांत क्या है? इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। आइए नीचे नेक्स्ट पॉइंट है। वेदांत शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांत काफी सहायक है। वेदांत क्या है इसकी जानकारी आपको शब्द वेदांत शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखना या समझना, उसे मिलना, आपस में अच्छी तरह से समझना एक दूसरा, उसे वेदांत कहा जाता है। वेदाओं की कुल संख्या 6 है जो इस प्रकार है।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। शिक्षा को स्पष्ट करना, उसका उच्चारण, उसका अर्थ समझना, इसका निर्माण हुआ है। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य पृथ्वी शाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्प वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन ही कल्प सूत्र कहलाता है। व्याकरण क्या है? इसके अंतर्गत समासों एवं संधि आदि के नियमों, नामों एवं धातुओं की रचना, सर्ग एवं प्रत्यय, प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है निरुक्त शब्द क्या है? निरुक्त शब्द क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या? इसका उल्लेख में क्या क्या आता है? शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति या निर्वचन, उनका मिलन, आपसी मिलन वाले शास्त्र या शब्द निरुक्त कहलाते हैं। क्लष्ट वैदिक शब्दों से संकलन निगुढ़ की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है छंद। छंद का छंद क्या है? छंद वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जक्ति, प्रति आदि छंदों के प्रयोग किया जाता है। छंद के अंतर्गत ये आते हैं बृहति, जाति, त्रिष्टुप, गायत्री, ये छंद के अंतर्गत आते हैं। ज्योतिषी, इसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। जो ज्योतिषी शास्त्र होते हैं वो छंद के अंतर्गत आते हैं। स्मृतियाँ, इसकी स्मृतियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, स्मृतियाँ क्या है? स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मानव जीवन से संबंध अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निष्ठों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। पॉइंट, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मनुस्मृति है। ईसी पूर्व 200 से 200 ईस्वी के मध्य रचित स्मृतियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति को मानव धर्म भी कहा जाता है। अन्य स्मृतियों में उल्लेखनीय है याज्ञवल्क्य, विष्णु एवं नारद स्मृति। अधिकांश स्मृतियों की रचना गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हुई। इन पर अनेक टीकाएं भी लिखी गई हैं। मतलब कविताएं या टीकाएं भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट है मेधातिथि, बारूची, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराय आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर टीका भाष्य लिखे थे, आदि के लेख लिखे थे। विश्वरूप, अपराग, विज्ञानेश्वर आदि ने यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे। पहला भाष्य महाकाव्य है। महाकाव्य क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? इसकी जानकारी। पहला पॉइंट महाकाव्य का। महाकाव्य में रामायण एवं महाभारत के दो सर्वाधिक प्राचीन
महाकाव्य है। यद्यपि इन दोनों के रचना काल के विषय में काफी विवाद, फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल चौथी सदी के ईस्वी पूर्व, चौथी सदी ई से मध्य माना गया है। इस प्रकार है। पहला है रामायण। रामायण तो आपने देखी भी है और सुनी भी है कि रामायण क्या है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी भी है, और जानकारी प्राप्त करने के लिए पहला मैं आपको बता दूं। रामायण से रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई, ये तो आपको जानकारी है। पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई है। रामायण संस्कृत भाषा में लिखित है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। कालांतर में 12,000 हुए और पुनः 24,000 हो गए। इसी चतुर्दशी हो गए। इसे चतुर्दशी शास्त्रीय संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांड कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अड़क्या कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, चौ पांचवा है सुंदरकांड, छठा है युद्ध कांड एवं उत्तरकांड में बांटा हुआ है। आपको पहले कांड की जानकारी, बाल्यकांड की जानकारी को नीचे बताई जाएगी कि बालकांड क्या है। बालकांड की जानकारी। पहला पॉइंट, रामायण द्वारा उस समय की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। जो रामायण है उस समय की राजनीति और सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान रामायण में मिलता है। दूसरा है महाभारत। महाभारत भी आपने देखी है और सुनी भी है। आपको सारी जानकारी महाभारत की होगी, और जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे गवर्नमेंट जॉब का। दूसरा है महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामायण से वृद्ध है। लगभग 950 ईस्वी में हुए भरत युद्ध का विस्तृत रूप ही महाभारत है। इसका अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। मतलब इसका अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। महाभारत में प्रारंभ में सिर्फ 8,800 पद्य श्लोक थे, पद्य एवं श्लोक थे। इसे जय सहिंसा
महाभारत में प्रारंभ में सिर्फ 8,800 पद एवं श्लोक थे और इसे जय संहिता विजय संबंधित ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने तथा वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। अंतिम संकलन के समय पदों की संख्या 1,00,000 होने पर यह सत्य स्त्री संहिता यह भारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट, महाभारत महाकाव्य 8 पावों आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन अश्वमेध अश्ववासी मौसल महाप्रस्थ यानी नीक एवं स्वर्गरोहण में विभाजित है। महाभारत का ये अश्वमेध उल्लेख सूत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महाभारत से तत्कालीन राजनीति सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। जो महाभारत है उसका ज्ञान महाकाव्य तत्कालीन राजनीति सामाजिक धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। पुराण क्या है? पुराण के बारे में जानकारी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है क्या नहीं, इसकी जानकारी नीचे। नेक्स्ट, पुराण शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इससे राजाओं की बसी बलियों तथा तत्कालीन समाज धर्म तीर्थ भूगोल इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण में भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। समाज धर्म भूगोल तीर्थ आदि की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण के 5 लक्ष्य बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सर्ग विसर्ग प्रतिसर्ग बस मनुवंतर तथा वसुचरित्र। पुराणों की कुल संख्या 18 है जिसमें विष्णु ब्रह्मा भगवत वायु मत्स्य तथा भविष्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट, विष्णु मत्स्य वायु तथा भगवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं क्योंकि इनमें राजाओं की बलियों की बलियां दी गई हैं। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं पौराणिक है। विष्णु पुराण मौर्य एवं गुप्त वंश से संबंधित विशेष जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य एवं गुप्त वंश से संबंधित विशेष जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, वायु क्या है? वायु पुराण से के अंतर्गत क्या क्या आता है? शुंग वायु पुराण से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी हेतु वायु पुराण से सर्वाधिक पौराणिक माना जाता है। नेक्स्ट, मत्स्य पुराण आद्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, पुराणों का संकलन करने वाले विकृत सत्य त्रेता देता द्वापर त्रेता द्वापर एवं कली नामक 4 युगों का वर्णन किया है। प्रत्येक युग के बारे में कहा गया है कि आगे आने वाले युग अपने पीछे के युग की तुलना में पतनशील होगा। मतलब जो भी आगे आने वाला युग होगा उसका अलग ही
नजरिया होगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म साहित्य क्या है, इसकी जानकारी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास के साथ ही एक विशाल साहित्य की भी रचना हुई। हालांकि ब्रह्मा ग्रंथों की तरह बौद्ध धर्म भी धर्म प्रधान साहित्य, लेकिन इसमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की अनेक बातें भी देखने को मिलती हैं। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, खुदायक निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में जातक कथाओं की जिनकी संख्या लगभग 547 का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं यद्यपि मूलतः बुद्ध के पूर्व जन्म, पूर्व जीवन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, जातकों से गणतंत्र, नागरिक जीवन, प्रश्न व्यवस्था, अस्पृश्यता, दासों की स्थिति, व्यापार वाणिज्य के प्रचार प्रसार आदि की जानकारी प्राप्त। जातक कथा में बुद्ध के समकालीन राजाओं के नाम की उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य के 3 विभिन्न बौद्ध ग्रंथों की सम्मिलित नाम भी त्रिपिटक है। त्रिपिटक का पाली साहित्य में विशेष स्थान है। त्रिपिटक के अंतर्गत शामिल 3 बौद्ध साहित्य निम्नलिखित है। पहला है सूती पटक। यदि सूती पटक से संबंधित बड़ा एवं श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध में धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। क्या दीर्घ निकाय गद्य और पद्य शैली दोनों में मिलता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संवर्धन एवं अन्य धर्मों के सिद्धांत के खंडन किया गया है। इस निकाय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त महापरिनिब्बाणसूत्र। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों का वर्णन है। नेक्स्ट है मध्यम निकाय। इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य के रूप में तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देवी रूप में वर्णित किया गया है। गै संयुक्त निकाय गद्य एवं पद दोनों शैलियों का प्रयोग वाला है। निकाय अनेक सूत्रों का संकलन मात्र है। नेक्स्ट गह अंगुत्तर निकाय क्या है, निपातो संगठित। इस निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश रूप में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। ड खुदक निकाय भाषा, विषय एवं शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलावा निकाय अपने आप से स्वतंत्र एवं पूर्ण। इसके कुछ अन्य ग्रंथ हैं इस प्रकार: खुदगाय पाठ, धम्मपद, उदाहरण इति पुस्तक, सुनिपात, विमान तुतु, वेद तुतु, देर गाथा, धेरी गाथा एवं जातक। जातकों में बौद्ध पूर्व जन्म से संबंधित तक कहानियां संकलन है। दूसरा विनय पिटक। इस ग्रंथों में मठ निवासियों के अनुशासन संबंधित निकाय दिए गए हैं।
इस पिटक 4 भागों में बांटा गया। इस पिटक को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग को कौन कौन से हैं, आइए नीचे लिखते हैं। कै, पति भौकुक, गै, श्रुत विभंग, कै, खंडक एवं गै, परिवार। पहला है पति भौकुक। तीसरा अभिभंबक पिटक क्या है? इसमें बौद्धिक मंत्रों की दर्शन दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्धिक परंपरा की ऐसी मान्यता कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगपलिनीय तिस्म ने किया। इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ धम्मसंगणी, विभंग, धातुकथा, पुंगरक्षिति, कथावस्तु, यमक, पद्यांत ग्रंथ आदि। इष्ट त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद, पन्नोह, दीपवंश एवं महावंश। इन्हें 3 में से प्रथम ग्रंथ में यूनानी नरेश मनुडर, मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागेशन वितापी लाभ कापू वर्णन है, जबकि अंतिम 2 महाकाव्य हैं और इनकी रचना श्रीलंका में हुई। अन्य प्रमुख बौद्ध ग्रंथों में अशोक वादान एवं अवधन शतक, दिव्यावान दान, बधु चरित्र, शोधन, रानंद, आर्यमुनि, मंजूश्री, मूल, कल्प, दिव्या इत्यादि हैं। जैन धर्म ग्रंथ जौन साहित्य क्या है? जैन धर्म का उल्लेख क्या है, इसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। इसकी जानकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्य प्रकार से प्राकृतिक भाषा में हुई। जैन धर्म क्या है? पहला पॉइंट, जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में हुई। पहला पॉइंट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवत श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। जैन धर्म के प्रमुख परिशिष्ट पर्व आचार, रंगसूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, उपवास दास, गोसूत्र, भद्रवटु चरित्र, त्रिवष्टु, कालका, पुरुष चरित्र इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, पहला पॉइंट, आचार राग सूत्र से जैन भिक्षुओं की विधि निषेधों एवं आचार विचारों के विवरण एवं भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन, शिक्षाओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। लौकिक धर्म निरपेक्ष साहित्य क्या है? लोक निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके जानकारी, इसके उल्लेख क्या क्या आता है, नीचे है। पहला पॉइंट, इस प्रकार के साहित्य से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। इस प्रकार की कृतियां में प्रमुख है। पहला पॉइंट, अर्थशास्त्र और राजतंत्र है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने मौर्य काल में की थी। चाणक्य को
गुप्त एवं कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ से मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 15 खंडों विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। आपको बता दें, लोक साहित्य, लौकिक साहित्य क्या है? लौकिक साहित्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? आपको बता दें, लौकिक साहित्य में संख्या 6000 श्लोक वाले ग्रंथ है। प्रश्न में पूछा जाए कि लौकिक साहित्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? 6000। नेक्स्ट है, लौकिक साहित्य में खंडों की संख्या कितनी है? 15। प्रश्न पूछा जाता है कितना, तो 15 ऑप्शन मिलेगा। प्राचीन क्या है? प्राचीन के बारे में आपको जानकारी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत कुछ यूनानी दार्शनिक अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की प्रिंस से मिलती है। राजतंत्र गणित क्या है? राजतंत्र गणित से मिलने वाली जानकारी क्या है? इसके बारे में क्या क्या पता है? भी प्राचीन भारत के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन तो किया गया है, साथ साथ सांस्कृतिक जीवन की भी इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग राजत गणित प्राचीन भारत का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ मानता है। नेक्स्ट, गर्गी साहित्य से यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना लगभग प्रथम शताब्दी में हुई में की गई थी। नेक्स्ट, चौथी शताब्दी के उत्तर दर्द एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित मालविकाग्निमित्रम से पुष्यमित्र सुगु एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुक एवं यवन संग्रह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, बाणभट्ट हर्षचरित से हर्षवर्धन के जीवन तथा उसे समय के भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सत्तावनवीं सत्तावनवीं आठवीं शताब्दी में लिखी गई कामकदक नीति शास्त्र से उस समय के आचार व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिम नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, नव साहसी का चित्र की रचना पद्म गुप्त परिमल द्वारा की गई। 11वीं शताब्दी इसमें रचित इस ग्रंथ की परमवंश सिंधुराज नव शासक के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इस ग्रंथ की संस्कृत साहित्य प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।